हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीथ। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को जाके देखिए। और देखिए दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उसके बाद आप जाइए सीधे प्ले लिस्ट में। देखिए प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो वहाँ आपको शुरू से वीडियो मिल जाएगा और शुरू से पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आज टॉपिक है ब्रीथ है। तो ब्रीथ के जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, जो थ्योरी था, हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा तो आज आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे कि ब्रीथ क्या होता है, तो ब्रीथ के बारे में बताए थे कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, और उसके बाद हम आपको परिधि से रिलेटेड आपको बताए थे। तो चलिए दोस्त, आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए ना इसमें क्वेश्चन के, तो मान के चले कि ऐसे रहेगा कि किसी ब्रीथ की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल तथा परिधि का मान निकाले। तो परिधि निकाले, ब्रीथ का क्षेत्रफल तथा परिधि निकाले। देखिए हमारे पास ही क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इस सब देखिए क्वेश्चन है आसान, लेकिन जानते हैं इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या चीज़ है, तो कह रहा कि ब्रीथ की त्रिज्या दिया हुआ है, तो आपको ब्रीथ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल तथा परिधि निकालना है ना। देखिए ये परिधि है दोस्त, ये परिधि लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये परिधि है। अब देखिए तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, यानी क्या आकृति बना लेना है। तो अगर इसका आकृति की बात करें तो आकृति मान के चलते कि ये क्या है, इसमें मान के चले आकृति बना लिया, और इसका जो है ना, इसका क्या है, आर है, आर मतलब व्यास। तो इसका जानते हैं दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, नहीं तो इसको और साफ लिखिए। अगर ओ से लेके ए तक क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या को अगर देखा जाए तो त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर यहाँ 7 सेंटीमीटर की जगह नहीं 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ दिया हुआ है ना, तो देखिए हम इसमें जो दिया हुआ है लिख लेंगे। तो दिया है क्या दिया है, तो कह रहा त्रिज्या, यानी ब्रीथ की त्रिज्या दिया हुआ है, ब्रीथ की त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है ब्रीथ का क्षेत्रफल और परिधि का मान निकाला, यानी परिधि निकालना है। तो प्रश्न से करते हैं, तो प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न से मतलब प्रश्न के अनुसार होगा, ठीक ना, प्रश्न के अनुसार होगा। तो क्या होगा, ब्रीथ का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल देते हैं। ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तब ब्रीथ का क्षेत्रफल के हम आपको फार्मूला बताए थे दोस्त। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो में कॉन्सेप्ट वाला जो थ्योरी बताए थे उसमें आप देखे होंगे, तो क्षेत्रफल जो होता है ना, से पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर देखा जाए तो पाई का मान हम जानते हैं कि कितना रखना है, 22/7 रखना है। अब आर देखिए, तो आर के मान हम आपको बताएं कि ब्रीथ की त्रिज्या मतलब आर होती है। तो आर बराबर कितना देवल है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है कि ना, 14 के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको करेंगे तो 22 कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ 14 और गुना क्या हो गया, 14 हो गया। तो देखिए इसको काट भी सकते हैं, तो इसको काट दीजिए। तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। तो अब 14 7 दूना हो गया, तो बचा फिर कितना, तो बचा हमारे पास जानते हैं कितना, देखिए 22 बच गया, और उसके बाद 2 बचा, और उसके बाद 14 बचा। अगर इस सबको गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए 22 दूना कितना, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 28 और 22 में गुना करिएगा ना, देखिए ना तो कर लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं कितना, अब 22 दूना 44 कर देते हैं, उसके बाद 14, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 कितना होगा, 56 5 61, यानी कि 616 आएगा दोस्त। कितना आएगा, 616। इतना दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत है ना, चलिए ठीक है, ओके है सब। तो देखिए इसको अगर गुना करिएगा ना तो जानते हैं कितना आएगा, 616 आएगा। और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा या तो वर्ग मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अभी तक ही पूरा बना ना है, क्योंकि देखिए इसमें तो केवल हम आपको क्षेत्रफल निकाल के बताए हैं, अभी हमारा इसमें परिधि का मान निकालना बाकी है। तो एक काम करते, अब ले लेते हैं, तब क्या ब्रीथ की परिधि, तब ब्रीथ की परिधि कितना हो जाएगा,
तो अगर देखा जाए तो वृत्त की परिधि होता है, तो देखिए इसमें हम आपको फार्मूला बताए थे। देखिए सबसे पहले फार्मूला रिवीजन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वृत्त की परिधि के फार्मूला जो होता है से 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई और आर होता है। तो आप देखा जाए तो 2 का मान तो 2 है, लेकिन पाई का मान हम आपको बताएं ना है कि कितना 22 बटा कितना लेना है, 7 लेना है। तो आप कहिए कि हमेशा पाई का मान 22 बटा 7 लेना है। तो देखिए जहां आपको नहीं दिया हुआ रहेगा ना तो वहां 22 बटा 7 लीजिएगा, लेकिन कभी कभी इसमें पाई का मान देता है कि 3 पॉइंट, देखिए कभी कभी तो पाई का, देखिए ऐसे पाई का मान कितना लेना है 22 बटा 7। अगर मान के चले कि ना रहेगा तो जानते हैं वो दिया हुआ रहेगा कि 3.14। तो इसमें कंडीशन दिया हो रहा है तय ही लेना है ना, तो ऐसे तो 22 बटा 7 ही लेना है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चले अब आर का मान, तो आर का मान 14 है, आर का मान 14 है। अब इसको काट दीजिए तो इस 7 दूना जानते हैं कट जाएगा, 7 दूना 14। तो फिर हमारे पास बचा क्या, तो 2 यहाँ से, 22 यहाँ से और यहाँ से 2, तो 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा कि ना। इसका मतलब इस सब के गुना अगर करिएगा तो क्या होगा 88 सेंटीमीटर, और ये परिधि का मान निकल गया। तो दोस्त आशा करता हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा। तो एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करते होंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा के देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा लेवल के देते हैं, मतलब अच्छा कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के बताते हैं, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं दोस्त। चलिए अब आइए इसको मिटा के, उसके बाद हम आपको देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आप प्ले लिस्ट में जाके हर एक प्रकार के वीडियो 10 क्लास 9 क्लास और 11 12 सब के आएगा वीडियो दोस्त, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए अब आइए, हम आपको पहला क्वेश्चन करवा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास, देखिए व्यास इस बार दिया हुआ, व्यास को किससे सूचित करते हैं, तो डी से करते हैं। तो किसी वृत्त का व्यास जो है ना से 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालें, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपका दिया हुआ जो चीज़ है ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए वृत्त का व्यास जो देवल है ना वो 28 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का मान क्या होगा, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम आकृति बना लेते हैं, क्योंकि आकृति बनाने से आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। तब व्यास तो वो हो रहा है ना जो पूरा मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी सेंटर पॉइंट से जाता है। अगर इस सेंटर पॉइंट है तो अगर ए बी अगर मान लिया जाए कि ए बी क्या है, ए बी व्यास है, तो व्यास इसमें डी बराबर, तो यानी पूरा डी है। तो डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर है। देखिए दिया हुआ है, तो ना है तो देखिए दिया हुआ है जिसको लिख देंगे, तो दिया है, तो दिया है कितना, तो दिया है ना, तो इसका व्यास देवल है। तो व्यास को आप करिए कि 28 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये व्यास है। तो देखिए अब व्यास को हम डी का है लिख दिए। तो हम आपको बताए थे ना कि व्यास को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो जब तक आर का मान नहीं निकलेगा तो क्षेत्रफल और परिधि आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मेन चीज़ तो वही ना है। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, आर बराबर जानते हैं एक फार्मूला है D/2। तो डी के जगह देखिए, डी के जगह 28 है कि ना, तो 28 कर देंगे और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो अभी कट जाएगा और कट के जानते हैं कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारा काम आसान हो गया। आर के मान कितना हो गया 14, इतना सेंटीमीटर है। इतना तक तो दिखाई पड़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले ठीक है। था अब हमने आगे बढ़ते हैं। तो जब आर का मान निकल जाता है ना दोस्त, तो जानते हैं क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इधर से आपको बताते हैं। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो कह रहा है पहले के वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तथा परिधि भी निकालिए, दोनों चीज़ निकालना है। तो आइए तो प्रश्न से कर देते हैं। तो प्रश्न से यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार, तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है कि ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का मान आता है कितना 22/7 होता है। और आर जो है ना से आर हम निकाले हैं कितना 14, तो 14 यहाँ पुट कर देंगे। अब 14 के स्क्वायर है तो ना है, तो देखिए 14 स्क्वायर मतलब कितना कि 2 बारी गुना करना है। तो 14 गुना क्या करेंगे 14 करेंगे। अब इसको देखिएगा तो कट जाएगा एगो, तो 7 दूना
14, यहाँ से 2 से काटिएगा तो यहाँ से क्या आया 2 गुना 2 नहीं तो 22 है ना, पहले तो 22 है तो देखिए 22 गुना 2 गुना 14। अब अगर इस सब के गुना कर दीजिएगा ना तो जानते कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप गुना करेंगे तो इतना ही होगा। लेकिन देखिए फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाया है, अभी आधा बना है क्योंकि क्षेत्रफल निकालती हैं, अभी हमारे पास परिधि निकालने के लिए बाकी है। तो देखिए हम आपको परिधि भी बताते हैं और एकदम समझ में आ गया, क्योंकि देखिए इसके पहले वाला भी क्वेश्चन तो ऐसा ही था दोस्त, बस इसमें केवल डी का मान देवल था तो आर निकाल दिए। तो अब देखा जाए इसमें, तो अब हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तब वृत्त की परिधि की अगर बात किया जाए तब क्या है, तो वृत्त की परिधि जानते फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अच्छा 2 पाई आर होता है, इसका मतलब आर के मान तो दिया हुआ रहेगा, आर के मान देखिए आर यहाँ है ना दोस्त, आर कितना है 14 है, तो देखिए आर के मान तो हमको पता है। अच्छा पाई के मान भी हम जानते हैं कि 22/7 होता है। अब आर कितना है 14 है, तो इसको काट दीजिए ना तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, तो यानी कि यहाँ से कितना 2 गुना 22 गुना और 2 इसको गुना करिएगा तो 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा। तो यहाँ से 88 सेंटीमीटर आ गया, 21 का मान आया परिधि के। तो इसको इस प्रकार से निकलता है दोस्त, इसमें हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत ना है, 1-2 बार और देख लीजिए इसको तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, बस समझ में पूरा आ रहा होगा। देखिए आप हमसे क्या करना है, जुड़ जाइए, लगातार जुड़ा रहिए और जब भी पार्ट बाई पार्ट वीडियो आएगा ना तो उसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, बीच से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप प्ले लिस्ट में चल जाइए और वहाँ से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त अब इसको मिटा देते हैं। अब इस प्रकार की जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा किताब में से कर लीजिएगा। ये समझिए तो 2 टाइप हम आपको बता दिए, और भी हम आपको क्वेश्चन देखिए आज पूरा वृत्त से संबंधित पूरा हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो देखिए इसमें अब तीसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये 2 क्वेश्चन तो हो गया। अब हमारा अगर तीसरा क्वेश्चन रहेगा तो देखिए मान के चलते हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना कि परिधि दे दिया जाए या तो क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो हो सकता है कि इसका मान निकालने के लिए क्या किसका कहेगा, त्रिज्या के या व्यास भी पूछ सकता है। तो देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल दे दिया इस बार, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें, तो वृत्त का परिधि निकाले या ज्ञात करे, बात तो सेम है, निकाले या ज्ञात करे कुछ भी हो सकता है। अब देखिए मेन आपको समझना ही चीज़ है कि दिया हुआ क्या है, तो कह रहा क्षेत्रफल देले है और वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त इसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल देले है, परिधि पूछ रहा है, तब परिधि के तो फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होगा तो आर तो हमारे पास दिया हुआ है ये ना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आर चाहिए। तो आर हमको निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर समझिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 1386। तो सबसे पहले ना है तो एगो वृत्त बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं वृत्त। अगर इसको वृत्त के देखा जाए तो इसमें आर का मान जो है ना, आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो आर हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि ये आर जो होता है तो आर चाहिए। अच्छा इसका दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है, तो दिया क्या क्षेत्रफल देवल है, तो यानी कि अगर क्षेत्रफल के बात किया जाए ना तो क्षेत्रफल इसमें दिया है, कितना देवल है, तो क्षेत्रफल देवल है 1386 सेंटीमीटर। अब देखिए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब इसकी सहायता से हमको आर निकाले पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 1386 है। तो हम चाहते हैं ना कि आर का मान निकल जाए, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर 1386, अब बटा क्या करेंगे, पाई को इधर कर देंगे तो पाई यहाँ हो जाएगा। अब पाई का मान अगर हम रखना चाहते हैं तो आर बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा 1386, अब बटा पाई का मान क्या करते हैं 22/7 कर देते हैं, इतना तक आपको दिखाई पड़ा। अब यहाँ से ऊपर करते हैं, देखिए इसका मतलब ये आर बराबर है ना, आर स्क्वायर बराबर है, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हम करेंगे। तो अब एक काम करिए, ये जो 7 है ना, ये 7 ऊपर चला जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए ये अकेले है और ये दोनों सेम है 22/7, तो इसको ऊपर करते हैं, यहाँ समझ में आपको आएगा। देखिए ये क्या करेंगे 1386 कर देंगे और गुना 7 कर देंगे और बटा, अभी 22 तो 22 सही है,
तो 22 यहाँ से रहेगा 22। अब जानते हैं 22 से ही शायद कट जाएगा, 22 से ही कटेगा। अब कितना से कटेगा तो देखिए 22 छक 32 से लगा देंगे तो 132 हो जाएगा और 6, अब 22 तिया 66, यानी कि 6 से यहाँ से लगता है 63 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक ना। ये 63 से कट जाएगा क्योंकि देखिए ना 22 छक 32 से तो 132 और 38 है तो 32 और 6 38, तो 6 एकरा में से 6 पहले से था तो 66 हो जाएगा। तो यानी कि अब 22 तिया 66, तो इसका मतलब इतना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको आर स्क्वायर के मान कितना आ गया तो 63 और गुना 7 आ गया। देखिए इसको गुना नहीं करेंगे इसलिए ना क्योंकि आर स्क्वायर है, तो हमको आर का मान निकालना है। तब क्या करेंगे, आर बराबर इसको रूट कर देंगे, आर बराबर कितना 63 और गुने 7 कर देंगे। इसलिए कर दिए क्योंकि देखिए हमको आर जब भी यहाँ आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर के मान इतना था ना, तो आर निकालना है ना, तो जैसे स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो इसको रूट कर दिए। अब देखा जाए तो इसको तोड़ देते हैं, अगर तोड़ेंगे ना तो सबको तोड़िए, तो 63 को कैसे तोड़िएगा, तो हमको लगता है 3 3 9 9 7 63 टूट जाएगा। तो 3 गुना और 7, ई वाला एगो 7 तो है ये है। अब पेयर जो बनता है ना उसी को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो एगो 3 यहाँ से पेयर, एगो 7 यहाँ से पेयर बन जाएगा। अगर ये दोनों के पेयर बन जाएगा तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो जो पेयर बनता है ना बाहर वही निकलता है, तो 2 में से 1 बाहर निकाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, तो आर बराबर अगर देखा जाए तो एगो तो 3 निकलेगा और एगो 7 निकलेगा, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो गया। यानी कि मेरा काम अब हो गया कि ना, तो 7 तिया कितना हुआ 21 हो गया। तो 21 सेंटीमीटर आर के मान निकल गया। जब आर के मान निकल गया दोस्त तो परिधि निकालना तो फिर अब हमारे हाथ में एकदम आसान है कि ना। तो सबसे पहले आर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल के सहायता से आर निकाल दीजिए। और जैसे आर निकाले यानी क्षेत्रफल देकर परिधि पूछ लेगा, तो यहू तो हो सकता है कि परिधि देकर क्षेत्रफल पूछ लेवे, ऐसे भी हो सकता है। तो अब आइए, तो अब क्या करते हैं कि वृत्त का क्या लेते हैं, वृत्त की परिधि ले लेते हैं। तब वृत्त के परिधि के बारे में बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ये फार्मूला होवे करता है, ये आप रट के याद कर लिए, जैसे भी याद करिए ये आपको याद करना है। तो अब देखा जाए तो 2 है, पाई का मान हम आपको बताएं 22/7 लेना है। आर कितना है, तो आर 21 आया है निकल के, कितना आया है 21, तो 21 यहाँ कर देंगे पुट, यानी 21 लिख देंगे। अब देखिए 21 तो 7 से कट जाएगा, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये 7 तिया 21। अब ऊपर से बचा क्या, तो 2 गुना 22 गुना यहाँ से कितना 3 बचेगा, 3 है ना, 3 बचेगा, लेकिन ये 22 है, देखिए ये 22 है, 2 गुना 22 गुना 3 है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 22 तिया 6, यानी कि देखिए 22 तिया कितना 22 दूना 44 तिया कितना होता है 4 तिया 12, इसको गुना करिएगा तो लगता है 132 आएगा। कितना आएगा 132 से आएगा, नहीं तो आप गुना करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। क्योंकि देखिए इसको करेंगे तो कितना 22 दूना 44, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 13, हाँ इतना ही सही है। तो देखिए इसमें आपको एकदम आसान है, क्या है, क्षेत्रफल के सहायता से आप आर निकाल लीजिए और आर को निकाल के वृत्त के परिधि निकाल दीजिए। तो इसको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए इसको 1 2 बार देखिए, हम तो कहेंगे अगर कॉपी पर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना तो आप जानते पढ़िएगा नहीं फिर दोबारा। इसीलिए आप क्या करें, कॉपी पर एक नोट बना लीजिए और उसी पर उतार के लिखिए, और उस पर लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि लिखिएगा, जब तक लिखिएगा ना तब तक आपको समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि खुद से करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, खुद से लिखिएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही चीज़ है, बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जितना हो सके नोट बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मान के चलिए कि हो सकता है कि क्षेत्रफल ना दे, परिधि दे देगा था, तब क्या करेंगे, तो वैसा भी तो हो सकता है। तो चलिए आइए, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, अब परिधि देवल है, तो देखिए परिधि कितना रहेगा, तब परिधि आपका देवल है 176 है, कितना है 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर है परिधि, 176 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो वृत्त का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकालें। तो ये आपको देखिए, इसका क्वेश्चन इसके पहले वाला से जस्ट उल्टा है,
है कि ना। इसमें पहले वाला में क्या था कि वृत्त के क्षेत्रफल देवल था और अबरी परिधि निकालने के लिए दिया था उसके पहले वाला में। इसमें कि परिधि दे दिया है दोस्त और क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आइए कोई बात ना, कैसो क्वेश्चन दे हमने तो समझ गए ना है। तो देखिए इसमें आपको समझिए तो आर निकालना है, तो वो है ये है, इसके बीच में आर है जो आर दिया हुआ ना, तो आर का मान निकालना पड़ेगा। तो अब देखा जाए तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो दिया है, देखिए दिया है, तो दिया है क्या, तो दिया है परिधि, यानी किसका, वृत्त की परिधि। तो ना तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो अब वृत्त की परिधि दिया है, कितना देवल है, तो इसमें करा कि 176 सेंटीमीटर है। अगर 176 सेंटीमीटर है तो ये तो दिया हुआ है ना, लेकिन हम लोग भी तो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है 2πr, 2πr बराबर कितना 176। अगर 176 है तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा 176 अब बटा क्या होगा, यहाँ से 2π हो जाएगा, क्योंकि आर का मान निकाला था 2π कर देंगे। इतना तक तो दिखाई पड़ ही रहा होगा ना, तब यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान रखेंगे तो आर बराबर क्या करेंगे 176 अब बटा 2 गुना 22 बटा क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब 22 बटा 7 करेंगे तो 7 चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नियम है, कॉन्सेप्ट है, समझना है कि 176 को 7 से गुना कर देना है और बटा 2 गुना क्या करना है 22 कर देना है। अब जानते हैं कटेगा, तो ये कटेगा कितना से, तो एक काम करते हैं हम इसको पहले छोटा रूप कर देते हैं। तो इसको अगर 2 से काट देंगे ना तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 दूना 16 यानी 88 से ही कट जाएगा। अगर 88 से कट जाएगा तो 22 चौक 88 हो जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा, तो हमको लगता है 4 ही हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हमारे पास आर का मान बचा कितना, तो 4 बच गया और यहाँ से 7 बच गया। तो अब इसको दोनों के गुना कर देंगे ना तो आर का मान हमको निकल ही ना गया, तो आर बराबर फिर क्या हुआ 7 चौका 28। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, कितना आसानी से निकाल दिया आर, किसके सहायता से, तो वृत्त के परिधि के सहायता से। तब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के सहायता से निकालिए, और परिधि दिया हुआ था परिधि के सहायता से, तो इतना निकाल दिए। अब अगर इतना निकाल दिए तो आप ध्यान से देखिएगा कि अभी क्वेश्चन ही बनना है, ये तो खाली आर निकाले हैं ना, आर मतलब क्या, त्रिज्या निकाले हैं, तो त्रिज्या से काम थोड़े हमारा चलेगा, हमको तो निकालना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए अब क्षेत्रफल के हम लगाते हैं फार्मूला। तो एक काम करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल के क्या होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका हम आपको एकदम फार्मूला एकदम मुंह पर रट जाना है दोस्त। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तब पाई आर स्क्वायर करेंगे, तब पाई का मान कितना है, तब पाई का मान है 22/7 है। आर कितना है, तो देखिए आर स्क्वायर कह रहा है ना, तो आर 28 है, तो 28 के स्क्वायर करिएगा, इसका मतलब कितना बार गुना, 2 बार गुना। तो देखिए ये तो करेंगे 22/7 कर देंगे और यहाँ से 28 और गुना क्या करेंगे 28 कर देंगे। तो इसको ना है तो काटिए, तो जानते हैं इसको हम काट देंगे 7 चौका 28। तो अब देखिए ये हो जाएगा, जानते हैं यहाँ से कितना, देखिए थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्त, पसीना ज़्यादा कुछ आ रहा है, तो चलिए कोई बात ना है। अब देखिए यहाँ से कितना करेंगे 22 कर देंगे, यहाँ से 4 कर देंगे और यहाँ से 7 कर देंगे, नहीं 7 नहीं, सॉरी 7 ना 28 है ना, तो 28 कर देंगे, ये चीज़ 28 है। अब देखा जाए तो इसको अब गुना करिएगा सबके, तो कितना आएगा, क्योंकि इसमें आएगा देखिए तब ना है तो इसको ऐसे कर देते हैं, 22 में 4 से तो 22 चौका 88 और गुना 28। अब इसको तो गुना कर ही सकते हैं, तो देखिए ना तो इन्हें साइड में गुना कर देते हैं 88 और गुना 28। तो देखिए 88 64 की 4 हाथ में 6 और 88 64 4 64 6, तो 64 6 कितना 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 8 दूना कितना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी कि 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 2 यानी 2464 आया है, यही ना, बिल्कुल सही है, गुना करल गलत ना है, 2464 आएगा। तो अगर आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, इसको ना है तो यहाँ से नीचे से करिए, तो इसका जो आएगा ना 2464 आएगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमेशा जो रहता है ना क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि अभी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त बहुत अच्छा है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और देखिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए जितना भी टाइप इससे बनता है ना, हम आपको करीब करीब पूरा बता दिए, तो एक काम करिएगा, इसको फिर से आप दोबारा देखिएगा और जितना हो सके रिवीजन करिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।